सेक्रेड हार्ट चर्च, जो चर्च के अलावा नन हॉस्टल भी था। जवान लड़कियां जो दुनिया के सारे बंधन और वैभव त्याग कर जीसस और मानवता की सेवा करने की कसम खाती थी, वो इसी हॉस्टल में रहकर अपनी ट्रेनिंग के कुछ साल बिताती थी। और जब उन्हें नन होने के सभी कर्तव्य सिखा दिए जाते तो उन्हें सेक्रेड हार्ट सोसाइटी से जुड़े किसी चर्च में भेज दिया जाता। यह मार्च का अंतिम शनिवार था। चर्च में इवनिंग प्रेयर हो रही थी। तभी मदर सुपीरियर एग्नेस, जो इस नन ट्रेनिंग सेंटर की हेड थी, उन्होंने एक 22 साल की लड़की से बाकी लड़कियों का परिचय कराया। ये है, इनका जन्म भी सिर्फ सांसारिक सुखों में अपने जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों की सेवा के लिए हुआ है। यह हमारे साथ इसी चर्च में रहेंगी। मदर एग्नेस ने अपनी तरफ से नन मारिया का इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन मारिया के चेहरे पर गहरी उदासी की परत चढ़ी दिखाई देती थी। उसने ना किसी से नजर मिलाई, न किसी को देखकर कोई भाव उसके चेहरे पर आया। बस जैसे ही मदर एग्नेस ने अपनी बात खत्म की, वो चुपचाप अपने कमरे की ओर निकल गई। ये लड़की, तुमको कुछ अजीब नहीं लगा? मुझे तो ऐसा लगा जैसे उसे जबरदस्ती इधर भेजा है। पता नहीं उसकी आंखों में कुछ है। आई कैन फील इट। मदर एग्नेस ने तुम्हारा बात सुना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाद में देखते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद बोलेंगी ना। तुम क्यों अपना मूड खराब करता है? मोनिका के कहने पर उसके ही कमरे में रहने वाली रूमा चुपचाप अपने कमरे में लौट गई थी। लेकिन अभी भी मारिया का वो सपाट चेहरा, गहरी भीतर धसी आंखें उसके मन में कौंध रही थी। अगले दिन सवेरे प्रेयर के समय रोमा ने महसूस किया कि वो सबसे पीछे खड़ी हुई कुछ और ही बड़बड़ा रही है, जैसे वो इस प्रेयर से बचने की कोशिश कर रही हो। रोमा दबे पांव मारिया के नजदीक जाकर खड़ी हो गई और उसके मुंह से निकल रहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। मारिया कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही थी, जो स्पष्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रोमा के शरीर में उसकी आवाज से झुरझुरी सी तोड़ने लगी थी, क्योंकि मारिया किसी आदमी की दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। कुछ तो अलग है इस लड़की में। मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर इसका चक्कर क्या है। इसका दिमाग लगता है ठिकाने पर नहीं है। वैसे भी हम सबका यहाँ आने का कोई ना कोई कारण है। ये तो इतनी पढ़ी लिखी सुंदर है, कोई भी मिल सकता था इसको। यहाँ क्यों आई? रोमा के मन में कई सवाल थे, जिनके उत्तर जानने के लिए वो काफी परेशान थी। शाम को प्रेयर के बाद सभी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रोमा ने आज कुछ अलग सोचा हुआ था। सबके सोने के बाद वो दबे पांव मारिया के कमरे की खिड़की पर पहुंची और अंदर झांक कर देखने लगी। लेकिन वहां का नजारा देखकर रोमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। मारिया अंदर चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन वो चेयर पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को मोड़ तरोड़ कर जबरदस्ती वहां बैठाया हो। उसके हाथ पैर बुरी तरह से गुथे हुए थे, गर्दन दूसरी ओर थी। ऐसा लगता था वहां कोई इंसान नहीं, रबर की गुड़िया पड़ी है। अचानक ही मारिया ने अपनी गर्दन रोमा की ओर घुमाई और